के लिए 200 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दिल्ली के डीएसएसबी एग्ज़ाम में रिपीटेड बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अब किस टाइप के क्वेश्चन हैं कि कैसे हैं, मैं सिर्फ जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 200 क्वेश्चन है। और मैंने बहुत ही कई सालों के पेपर, जैसे पिछले 3-4 प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने चेक किया है, उनमें से जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन सिर्फ वही क्वेश्चन लिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो कम से कम तो आप 5 से 10 नंबर आप अपने जीके में पक्के कर लोगे सिर्फ इस वीडियो से। इतने आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि मैंने आपके लिए कितना अच्छा कंटेंट लेके आया है। आप अगर जो प्रीवियस आपने कभी 1-2 एग्ज़ाम आपने दिया होगा तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार डीएसएसबी में पूछे जा रहे हैं, बस एक बार रिवीजन करने की देरी है। तो चलिए चलते हैं, इसका हेडिंग देख लेते हैं कि क्या है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डीएसएसबी परीक्षा के लिए बार बार पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्न और उनके उत्तर नीचे दिए गए हैं। ये प्रश्न डीएसएसबी परीक्षाओं के लिए उपयोगित हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसएसबी रिपीटेड जीके, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार आएगा ही आएगा। आप अगर जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, इसी में वैसे तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन बेसिकली डीएसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये वीडियो मैं सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो टीचिंग के लिए कर रहे हैं, क्लर्क के लिए कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेस्ट वीडियो रहेगा। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी परत को भूपट्टी क्रस्ट कहते हैं। भारत क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति पूछ रहे हैं आप। तो जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, कई बार क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के पूछते हैं। आपके वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप कहीं उपराष्ट्रपति की जगह पे राष्ट्रपति का ऑप्शन ना लगा के आ जाए। तो इसलिए क्वेश्चन को एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए जब एग्जाम आप देने जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं और आंसर हम गलत टिक कर देते हैं। तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग जो था भारत में 1950 में हुई। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया? गांधी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया। संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 6 प्रकार के हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? जो द्वितीय बौद्ध परिषद थी वो सबसे पहले वैशाली में की गई थी, और सेकेंड बार वैशाली में की गई थी और पहली बार ये राजगीर में की गई थी। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वनों की रक्षा से संबंधित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? ये 1959 को हुआ, 1959 को। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना हुई 1872 में। और संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा है।
ठीक है ना, लोकसभा नहीं है, राज्यसभा है। जन गण मन को कब राष्ट्रीय गान घोषित किया गया? तो ये इसको 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत में पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 25, विधि द्वारा स्थापित देश कौन सा है? तो विधि द्वारा स्थापित देश जो है भारत है। भारत में लिखित एक तरीके से संविधान है, इसी को हम विधि द्वारा स्थापित देश कहते हैं, जो कि भारत है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार ये पूछे जा रहे हैं। जो मैंने आपसे अभी ऊपर पूछे हैं, डीएसएसबी क्लर्क के हैं, डीएसएसबी जो क्लर्क और टाइपिस्ट हैं, डीएसएसबी बस कंडक्टर है, ये जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियसली हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन मैंने उठाया और ये बार बार पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने उन्हीं में से उठाया है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको एक बार देखना है। भारत का सबसे बंदरगाह, ये क्वेश्चन नंबर 26 देख लिए थे, 27 में आते हैं। भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुआ? तो भारत में पहली बार रेल सेवा जो है 16 अप्रैल 1853 में हुआ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे महाद्वीप एशिया है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला सैटेलाइट जो था आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 30, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला आईआईटी जो किया गया था वो खड़गपुर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 33, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। राष्ट्र जो ध्वज है हमारा इंडिया का, उसको किसने डिजाइन किया था? तो उसको पिंगली वेंकैया ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो ये 5 साल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 37, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति जो था उसके जनक MS स्वामीनाथन थे। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं? तो ये भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। क्वेश्चन नंबर 41, लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जेकिसुनदास कान्या थे। आप इसको कान्या के हिसाब से लास्ट का कान्या जो होगा ना, जैसे याद करने का ट्रिक है, तो मैंने इसको याद कर रखा है कन्या के हिसाब से। तो आप अपना एक ना देखिए, आपको बता तो ये सब वैसे पढ़िएगा तो याद नहीं रहेगा, लेकिन आप एक ट्रिक को सोच के पढ़िएगा ना तो आपको ज़्यादा दिन तक वो कभी भूलिएगा नहीं। 2-3 बार अगर उस ट्रिक के हिसाब से कोई भी आप अपना कोई भी ट्रिक रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको इस तरीके से याद कर रखा था 43 का क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश कन्या जो होता है ना, कन्या मतलब बहुत फेमस होती है, अपने हिसाब से कर लिया तो ये कन्या कहीं पे भी वर्ड आएगा। अब इसको 3-4 बार आप रिपीट दिमाग में करेंगे ना तो इस हिसाब से आपको याद रहेगा। एक बार में नहीं, 3-4 बार आप उसको याद रिपीट करते रहिए। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में एक बार उसको रिपीट करिए तो वो आपके दिमाग में ना बैठ जाएगा वो चीज़, वो वर्ड। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 45, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है।
भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है। चंद्रगुप्त मौर्य 48, क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो चाणक्य के। क्वेश्चन नंबर 49 का सबसे पुराना पर्वत, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत है, जो कि दिल्ली से आपका मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। एक बार देख लीजिएगा सही से। लेकिन दिल्ली में ये अरावली पर्वत दिल्ली में, जो कि अब विलय हो चुका है, खत्म हो चुका है। दक्षिण भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दक्षिण भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन थी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ये आया था 1498 में, 96 में दिल्ली, 98 में इंडिया में आया था। भारत में पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? भारत में पंचायत राज व्यवस्था जो है 243 में है, और इसमें सेक्शन है A B C A E K O। तो एक बार देख लीजिएगा, सेक्शन में भी और भी इसके बारे में दिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56, शाहजहां के शासनकाल में किसे आध्यात्मिक गुरु कहा जाता था? तो मियाँ मीर को कहा जाता था। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? अन्ना रामजान मल्होत्रा। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी जो थी वो किरण बेदी थी, और IAS अधिकारी जो थी अन्ना रामजान मल्होत्रा थी। अब देखिएगा, IPS को तो बहुत लोगों को याद है कि भारत की पहली महिला IPS जो थी किरण बेदी थी, लेकिन अब यहाँ पे पूछ रहा IAS अधिकारी कौन थी? तो IAS अधिकारी जो है अन्ना से याद रखिएगा। अन्ना आंदोलन जो हुआ था ना, जो अभी कुछ भी मन में याद करने के लिए टिक ला सकते हैं। जैसे अब मुझे इस क्वेश्चन को याद करना है, तो याद कर इस तरीके से याद करूँगा कि अन्ना आंदोलन हुआ था। अन्ना आंदोलन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकले थे वहाँ से। तो इस तरीके से अन्ना जो अन्ना आ रहा है, तो इस वर्ड से ये मैं याद कर सकता हूँ। अन्ना रामजान मल्होत्रा जो थे वो भारत के पहली IAS अधिकारी थी। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इन्हें। मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अकबर था। अकबर इसलिए था, उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया, और कई सारे जैसे कर लगाया जाता था अपने तीर्थ यात्रा वगैरह पे, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया, और हिंदुओं के काफ़ी फेवर में था, जो डिसीजन वगैरह लेते, तो इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध थे अपने टाइम पे अकबर। भारत के राष्ट्रीय झंडे में सफ़ेद रंग का किसका प्रतीक है? तो भारत में सफ़ेद राष्ट्रीय जो है वो शांति का प्रतीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर, 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, एशिया का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ है? तो चितरंजन में। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री कौन था? दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री था वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश था, याद रखिएगा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश था। क्वेश्चन नंबर 64, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारत में कौन सी नदी डॉक्टर नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी जो है उसको हम डॉक्टर नदी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जो है वो जनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पहला सत्याग्रह आंदोलन इंडिया में जो हुआ था वो बिहार के चंपारण में हुआ था। भारत की सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा झील वुलर झील है, मीठा पानी का। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद।
क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है, भारत में पहली पोस्ट स्टाम्प कब जारी की गई? तो 1854 में जारी की गई। भारत में पहली बार पोस्ट स्टाम्प जो है वो 1854 में जारी की गई। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री उल्लेख का मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? तो रिजर्व बैंक की, आरबीआई की है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो 1974 में हुआ, 1974 में पहला भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया का जो है वो जंगा है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने किया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है, द्वीप वो सबसे बड़ा है, द्वीप है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया? तो तारापुर में लगाया गया। और हाँ, कई बार देखिएगा एक ही क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है, आंसर वही है लेकिन घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को आप एक बार सही से पढ़िएगा और एक बार समझिएगा। आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा, देखते हैं तो देखने के बाद आप देखिएगा कि कम से कम एग्जाम में जाते तो इसी में से जो 200 क्वेश्चन है, इसी में से आपको कम से कम तो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। बीज गणित का जनक किसे कहा जाता है? तो अल ख्वारिज्मी को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? स्वर्ण मंदिर जो है ये गुरु अर्जुन देव ने बनवाया। और कहाँ है ये? पंजाब में है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशिया की मुद्रा रिंगिट है। मलेशिया की मुद्रा जो है रिंगिट कहते हैं। और स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया। तो अब इसको याद कर सकते हैं, अर्जुन जो था वो महाभारत में कृष्ण जी का भक्त था, तो इस हिसाब से ऐसे आप टिक लगा के इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, डांडिया नृत्य किस राज्य का है? तो डांडिया नृत्य गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर 86, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत में पहला ईमेल किसने भेजा? तो पहला ईमेल जो था APJ अब्दुल कलाम ने भेजा था। भारत में पहला ईमेल किसने भेजा? तो APJ अब्दुल कलाम ने भेजा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल योग डे। भारत का क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, भारत का पहला कागजी नोट कब जारी किया गया? तो ये किया गया था 1861 में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो भारत में लोकसभा के सदस्य 545 होते हैं, जिसमें से राष्ट्रपति 12, जो राष्ट्रपति के पास पावर है कि 12 जो है वो चयनित कर सकती है या कर सकता है। जो 12 सदस्य है ना लोकसभा के लिए, जैसे टोटल कितने सदस्य हैं? 554 है, तो उसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो 12 अलग से वो अपने उसमें प्रोसेस होता है। सभी में एंग्लो परिवार का होता है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो और सही से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान लॉन्च किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान लॉन्च किया था, चंद्रयान 1। क्वेश्चन नंबर 94, कथकली नृत्य किस राज्य का है? तो कथकली नृत्य जो है केरल का है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, शून्य की खोज किसने की थी?
आर्यभट्ट ने की थी। 96 अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। दक्षिण भारत की पहली आईआईटी कहाँ है? तो मद्रास चेन्नई। दक्षिण भारत की आईआईटी मद्रास चेन्नई है। भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में भी हम 1 से क्वेश्चन फिर उठाते हैं, क्योंकि अब 1 से 100 तक हम कंप्लीट कर लिए। अब पार्ट 2 में हम उठाते हैं। अब देखिएगा, इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो रिपीट हो रहे होंगे। मैंने तो उठाया वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जा रहे हैं, तो मैंने उसको काफ़ी हद तक सोचा कि वो ना लिखूं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ ही गए होंगे इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है हमारा। भारत में यूएनओ का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यूएनओ का भारत में यूएनओ का पहला मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप देखिएगा वीडियो को पहले जाके, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, अभी एक आया था बीच में। भारत में सबसे पहले क्रिकेट मैच का प्रसारण किस साल हुआ? तो भारत में सबसे पहले क्रिकेट मैच का प्रसारण जो हुआ था 1934 में हुआ था। सेव द टाइगर योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये की गई थी 1983 को, 1973 को। इकोनॉमिक के नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे अमर्त्य सेन। इकोनॉमिक्स में जो था वो नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले। किसको मिला था इकोनॉमिक्स में? अमर्त्य सेन को मिला था। पृथ्वी के भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 40,075 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, डाल झील किस राज्य में स्थित है? तो डाल झील जो है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो भारत का डिजिटल गांव जो है अकोदरा जो है वो गुजरात में है, वो है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो ये हुई वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 51A में है। ये बाद में ऐड किया गया था 51A, पहले 51 था, 52 था, 53, वैसे 51A उसको संशोधन करने के बाद ऐड किया गया था। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। पहले वाले क्वेश्चन में आया था वो था राजस्थान था, वो जनसंख्या के हिसाब से नहीं, सिर्फ एरिया के हिसाब से पूछा था उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को हम बिहार का शोक नदी कहते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी नामक अबुल फजल ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में है। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के पहले पहले भारत आज़ाद होने के बाद जो पहले हमारा जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी था। और जो अंग्रेज थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जो ग्रीला बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है, तो जो ग्रीला बांध तजाकिस्तान में है ये। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्र भारत का पहला
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? भारतीय स्टेट बैंक था। स्वतंत्र भारत का देश आज़ाद होने के बाद जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा था? वो भारतीय स्टेट बैंक था, जो पब्लिक के लिए था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान का नारा दिया। उत्तर 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री ने कहाँ जय जवान जय किसान का नारा दिया? 1965 में 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश किस स्थान पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था। सॉरी, मैंने आपको पीछे प्रीवियस में राजगीर बोला था, राजगीर नहीं था, सारनाथ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो था वो 1757 में हुआ। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के संविधान को प्रस्तावना नाम से ही जाना जाता है। कई बार आप देखिएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है डीएसएस में कि आंसर भी इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है, प्रस्तावना। तो आप इसको ध्यान रख दीजिएगा थोड़ा बहुत। भारत में सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना समाचार पत्र है वो बंगाल गजट है। प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किया गया था? तो एशियाई खेल जो प्रथम 1951 में किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? तो कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। भारत में नवाज उपनाम किसे दिया गया था? भारत में जो आवाज उपनाम जो दिया गया था वो शेरशाह सूरी को दिया गया था। तेंदुआ टाइगर के मुकाबले कहाँ पाया जाता है? तेंदुआ जो है टाइगर के मुकाबले कहाँ पाया जाता है? भारत और दक्षिण एशिया में। भारत के ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लैंग्वेज सही नहीं है, जो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था तेंदुआ टाइगर के मुकाबले कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन में कहीं लिखने में गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर 1972 है। भारत में वन्यजीव संरक्षण 1972 में लागू हुआ। पंचायती राज का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो पंचायती राज का पहला प्रयोग राजस्थान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 का देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेलवे, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट फिर हुआ। भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम तो किसने लिखी? इंडिया ऑफ माय ड्रीम जो लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। किसे हिंदुस्तान के नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो कहा जाता है हिंदुस्तान का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त। रघुकुल नीति का मूल सिद्धांत क्या था? तो रघुकुल नीति का मूल सिद्धांत जो था वो वचन पालन था। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता जो हुआ वो 2 जुलाई 1972 को हुआ। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को किया गया था। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री जो था वो राकेश शर्मा था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो हुआ वो 1931 में हुआ, 1931 में। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। क्वेश्चन नंबर 43, ओलंपिक खेलों का शुभांकर क्या है? तो ओलंपिक मशाल है। क्वेश्चन नंबर 44, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है?
तो ये इसको जयपुर के नाम से जाना जाता है। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो ताजमहल को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, ये 1983 में किया गया। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। सरदार थे वो, बलदेव सिंह थे। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये उससे जुड़े हुए थे। 1857 में मंगल पांडे थे। इस टाइम पे अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो बंदूकें होती है उसमें सूअर और गायों की चर्बी का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसी वजह से विद्रोह हुआ था। तो इसमें मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो ये 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। जीव विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो लेमॉर्क ने किया था। जीव विज्ञान का सबसे पहले किसने किया? लेमॉर्क ने किया था। चक्रवर्ती को हिंद महासागर में क्या कहा जाता है? चक्रवात को हिंद महासागर में क्या कहा जाता है? तो चक्रवात ही कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग गैंडे वाले के लिए। भारत का पहला वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक है। अब शायद मर्ज करके इसको आंध्रा बैंक कर दिया गया है शायद। यूनियन ऑफ इंडिया कर दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद को यूनियन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो याद रखिएगा। भारत का पहला मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है कोलकाता में। नोट का मुख्यालय कहाँ है? तो नोटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। सिविल सेवा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सिविल सेवा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिविल सेवा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सिकंदर और पोरस का युद्ध कब हुआ? सिकंदर और पोरस का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में हुआ। भारत के पहले लोकपाल कौन बने? तो भारत के पहले लोकपाल जो थे पिनाकी चंद्र घोष बने थे। क्वेश्चन नंबर 57, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाराष्ट्र में है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल 8, जो 2024 तक है, अभी टोटल 8 है, पहले 9 थे। भारत में पहला दूरदर्शन चैनल कब शुरू किया हुआ था? तो जो भारत में पहला दूरदर्शन चैनल हुआ था वो शुरू हुआ था 1959 में। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी डे मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, और वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है वो लंदन में हुआ। भारतीय मानक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय मानक समय किस रेखा का आधार पर है? भारतीय मानक समय किस रेखा के आधार पर है? तो ये जो है समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के आधार पर है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, हरित क्रांति वगैरह बीच में, इसका मुख्य उत्पादन था कृषि को बढ़ावा देना। किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का पहला परमाणु चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 67, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो भारत के पहले चीफ ऑफ स्टाफ जो बने वो जनरल बिपिन रावत बने। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? जनरल बिपिन रावत बने, जिनकी साउथ में हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। कहीं जा रहे थे ये, अब वो जगह का नाम नहीं पता मुझे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जनरल बिपिन रावत जी का। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री मावे भंडार नायके। ये थी शायद श्रीलंका की होगी, एक बार सर्च कर लीजिएगा इसको, श्री मावो भंडार नायके। अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत की है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। क्वेश्चन नंबर 71, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में दिया गया। और सबसे पहले किसे मिला था भारत रत्न? तो सबसे पहले भारत रत्न जो दिया गया था वो दिया गया था इंदिरा गांधी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था 1930 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अतुल्य भारत अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का गठन कब अतुल्य भारत अभियान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो संबंधित है। इसका क्वेश्चन एक बार देखते हैं, छूट गया। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का गठन कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र जो है यूएनओ का गठन जो हुआ वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया था? तो 11 सितंबर 1893 को दिया था। इनके द्वारा भाषण विवेकानंद के द्वारा जो भाषण था शिकागो में दिया गया 11 सितंबर 1893 को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन नंबर 77, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वनों के संरक्षण से। देखिए ये 2 बार पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया गया है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये वनों के संरक्षण से था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में हुई। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो जो राज्यसभा है उसके कार्यकाल, लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, ये 5 वर्ष के लिए नहीं होता। जो राज्यसभा होती है वो सबसे बड़ी होती है, बड़ी सदन होती है, तो इसका कार्यकाल कितनी होती है? 6 वर्ष के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? टोटल 24 तिलियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबंध जो है इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबंध है। भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो कोलकाता विश्वविद्यालय भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय था। किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल सुरंग है। क्वेश्चन नंबर 85, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पत्रकारिता, साहित्य और संगीत में दिया जाता है। तीन क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता, साहित्य और संगीत। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर
रिजर्व है। कौन सा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह का नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह का नाम था वो लोथल था, जो कि गुजरात में है। किसे हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो पंचतंत्र की रचना जो की थी वो विष्णु शर्मा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत का पहला मौसमी उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला मौसमी उपग्रह जो है वो है कल्पना 1 है। क्वेश्चन नंबर 92, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल चिनाब पुल जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा है? तो भारत का पहला स्मार्ट शहर महाराष्ट्र का है, जो वो है लवासा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो कि वैज्ञानिकों की रिसर्च के लिए जो भेजा गया था, वो पहला जो वैज्ञानिक उपग्रह है वो भास्कर है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है वो है भोईपुर है। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय इंटरनेशनल खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। संसद भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? संसद भवन का उद्घाटन जो था 18 जनवरी 1927 को किया गया था। ये पुरानी वाली संसद की बात हो रही है, नई वाली तो ये 2023 में उद्घाटन हुई है। अब डेट मुझे नहीं पता, अब एक बार देख लीजिएगा। कमेंट में बताइए आपको जो आपको पता होगा इसका डेट। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, भारत में सबसे पहला जन लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो भारत में सबसे पहला जन लोकपाल बिल जो पेश किया गया था 1968 को किया गया था। तो आज की इस वीडियो में आपको मैंने 200 क्वेश्चन बताए हैं। अगर जो आप ये वीडियो देख लिए पूरा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और मेरी तरफ से यही राय है कि आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से याद नहीं रहता। आप इसको दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए, तो आपको अब अगर जो इस वीडियो को आप दोबारा देख लेते हैं तो आपको कम से कम एटलीस्ट याद रहेगा, और एग्ज़ाम में आप अच्छे स्कोर ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और